Hi guys, you're watching Pack Media on Modi. Please don't forget to like, comment, share and subscribe and turn on your notification bell and never miss an update. Jai Hind. Guys, please check out my friend's channel Everything India Pro and please subscribe to his channel. Don't forget to watch his latest video Top 5 Upcoming Mega Projects in India 2017. All links will be in description below. जय हिंद। मुआशी सूरत हाल की सूरत में हमारे सामने है और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान और IMF का मुशावरती इजलास हुआ है, दुबई में ये इजलास हुआ है और ये इजलास वो तमाम तर ममालिक जो IMF से कर्ज लेते हैं या नहीं लेते हैं, लेकिन सबके साथ एक रिव्यू मीटिंग होती है और इसको एक सनद कंसिडर किया जाता है कि किसी भी मुल्क की मुआशी सूरत हाल के हवाले से जो IMF इसमें आपको बातें बताता है उससे पता लगता है कि इस मुल्क की मुआशी सूरत हाल कैसी है। अब जो कल IMF ने हमें हमारी मुआशी सूरत हाल बताई है वो इसहाक डार के बताए हुए पैमानों और अदादो शुमार से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों, तवानाई और मालियाती चैलेंजेस का सामना है जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की का हदफ जो है वो हासिल नहीं कर सकेगा। इसके अलावा हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं गुज़िश्ता 3 साल से वो डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं, जो एक बड़ी बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो काफ़ी संगीन है। इसके अलावा ये भी IMF का कहना है कि इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान जो इस्लाहात है उनका तसलसल बरकरार नहीं रख सकेगा। तिजारती खसारे में भी इजाफा जो है वो मुतवक्के है। टैक्स महसूलात को बढ़ाने की ज़रूरत है। रेमिटेंसेस जो है हमारी जो बैरून मुल्क से हमें पैसे मिलते हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी दीगर इन्वेस्टमेंट की मद में पाकिस्तान पैसा भिजवाते हैं, उस रेमिटेंस में भी काफ़ी हद तक कमी आई है। ख़ास तौर पे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, UAE हो गया, दुबई हो गया, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा जो है वो इवन सऊदी अरब से बहुत बड़ी डिक्लाइन आई है। और इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई है वो 4.3% के तनासुब से बढ़ रही है, इस हदफ तक वो पहुँच जाएगी। अब इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में जब इसहाक डार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और आर्टिकल्स लिखते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बहुत बेहतर है और हम ज़बरदस्त तरीके से तरक्की कर रहे हैं और पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो आने वाले वक्त में 23 अरब डॉलर्स तक पहुंच जाएंगे, तो फिर अकल हैरान रह जाती है कि एक तरफ IMF के कशकोल तोड़ने की बातें, दूसरी तरफ IMF का पाकिस्तान को इंतबाह और तीसरी तरफ ये सारी सूरत हाल असल हकीकत क्या है। एंड नॉट ओनली दैट नाज़रीन, एक और इंतहाई अहम बुनियादी नुक्ता जो हम आज के प्रोग्राम में उठाएंगे वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको कहा जा रहा है कि खित्ते की तकदीर तो बदलेगा लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। लेकिन पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे की अदायगियों का जो मामला है वो भी बड़ा पुरस्कार हो गया है। मंसूबे पर तेज़ रफ्तारी से काम के बावजूद पाकिस्तान की जो दरामदात हैं उसमें इजाफा नहीं हो रहा है। दरामदात में जो फ़र्क है वो 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है और CPEC मंसूबे के हवाले से अदायगियों का जो मामला है वो वाज़ेह नहीं है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्की दरामदात के दरमियान फ़र्क बढ़कर बहुत बढ़ गया है। गुज़िश्ता 10 साल में ये फ़र्क 1.6 अरब डॉलर रहा, तहम इस साल ये बढ़कर 3 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। और अदादो शुमार के मुताबिक तवानाई के शोबे में गुज़िश्ता साल में 193 मिलियन डॉलर से बढ़कर 1.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। हालांकि इन मंसूबों का ताल्लुक CPEC से है जिन पर तेज़ी से काम जारी है। इसके अलावा आपको ये भी एक बड़ा हैरान कुन इंकशाफ आपको बताएं कि गो के CPEC जारी व सारी है और हम चाइना से बड़ी तादाद में इंपोर्ट कर रहे हैं मटेरियल्स और ख़ास तौर पे एनर्जी प्रोजेक्ट्स की मद में, लेकिन चाइना से पाकिस्तान में जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है गुज़िश्ता साल के मुकाबले में नाज़रीन उसमें 54% की कमी आई है। ये एक बहुत हैरान कुन स्टैटिस्टिक है जो रिपोर्ट है जिसकी जो वेरीफाई होता है स्टेट बैंक की एनुअल रिपोर्ट से भी कि इसमें 54% की इंपोर्ट्स में कमी आई है। गोया हम चाइना से चीज़ें तो मंगवाते जा रहे हैं लेकिन हम उसकी अदायगी नहीं कर रहे हैं और जब आने वाले वक्त में उसकी अदायगी करेंगे तो ये बहुत बड़ा बिल होगा जो पूरे पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी की जेब पे जो बहुत बड़ा असर डालेगा। तो फिर इसहाक डार साहब आखिर कौन सी नवीद सुना रहे हैं, वो किस पाकिस्तानी मईशत की बात कर रहे हैं, असल हकीकत क्या है। हमारे इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट पैनल से आपको इस सूरत हाल से हम ज़रा उठाएंगे। पहले मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए, सर ये लास्ट ईयर 2016 में अक्टूबर में IMF की सरबराह क्रिस्टीन पाकिस्तान का दौरा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल गया है। हुकूमत ने भी दावत किया कि अब हमें IMF की ज़रूरत नहीं है और आज हम फिर ये सुन रहे हैं कि IMF हमें वंस अगेन ये बता रहा है कि हमारे लिए जो तरक्की के अहदाफ हमने सेट किए थे वो हासिल करना नामुमकिन है।
क्या हो गया ऐसे 3-4 सालों में? मारो को सही कॉन्टेक्स्ट में दूं, IMF का जो प्रोग्राम जिस पे हमने जो कंप्लीट किया है 12 किस्तें जो हमने ली हैं, उसके मुताबिक उसका क्लॉज नंबर 4 जो है रिव्यू का, ये आप उनको डेटा तमाम प्रोवाइड करते रहेंगे और वो आपकी कारकर्दगी को रिव्यू करके वो आपको बताएंगे कि जो जो रिफॉर्म्स का आपने वादा किया है वो आपने की कि नहीं की और कितनी नहीं की वगैरह। तो वो एक तरह की बैरोमीटर है, एक मॉनिटरिंग IMF के बाद, हालांकि आपने उनकी जो आखिरी किस्त उनसे ले ली है और एक पर एग्रीमेंट के तहत, ये तो एक बात हो। ये सबसे ऑथेंटिक सर्वे होता है, जजमेंट होता है, इसलिए कि इन्हें तमाम लेटेस्ट डेटा ऑथेंटिक सोर्स के प्रोवाइड किए जाते हैं और अपना भी एक्सेस है IMF की टीम को। तो इनके डेटे में कोई इफ एंड बट नहीं होता, शक नहीं होता कि जी ये TDAP से लिया है, ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का था, ये जून से जुलाई है, वो जनवरी से दिसंबर, इसमें बिल्कुल सीधी सीधी बात होती। उन्होंने हमारी माशी कारकर्दगी को जो चीज़ें भी बातें कही हैं, मैं कहता हूँ 100% दुरुस्त तज्जिया है, क्योंकि इससे पहले हमारी IMF की MD क्रिस्टिन लेगार्ड आई थी और उन्होंने कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बुलाया, तो मेरे खुद इस्लामाबाद में मीटिंग हुई थी, बल्कि मैंने आप ही के प्रोग्राम में आके कह के गई थी। उसके उन्होंने नेक्स्ट डे में आया था कि कंसर्न दिखाया था कि जी आउटफ्लो 2018 के शुरू से ऑनवर्ड बहुत हैवी आउटफ्लो में एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और आपके रिजर्व जितने बिल्डअप नहीं हुए, आपके इनफ्लो के मुकाबले में आउटफ्लो ज़्यादा होगा और आपके रिजर्व पे बहुत प्रेशर रहेगा। CPEC की मंसूबों की पेमेंटें होंगी, उनकी आपकी, तो वो प्रेशर हमारे पर होगा जो अभी तक फील नहीं हो रहा क्योंकि अदायगी नहीं की गई। अभी भी देखिए, अब जो चीज़ उन्होंने करी हैं चैलेंजेस में, उन्होंने एनर्जी बतलाया है, उन्होंने फाइनेंस मैटर बतलाए हैं, GDP उन्होंने कहा कि जो आप कह रहे हैं कि हम 5%, 5.3, 5.4, वो 4 से अबव होगी। लेकिन ये एनर्जी और फाइनेंस मैटर्स के ऊपर ही तो ये गवर्नमेंट कह रही है कि हमने बेहतरीन इस्लाहात मुतारिफ करवाएंगे। देखें, फाइनेंस मैटर में फिस्कल पॉलिसीज का भी हम रिव्यू कर लेते हैं, जहाँ पे ग्रे एरियाज हैं जो मतलब ये वही दोनों चीजें जिस पर ये गवर्नमेंट जो है ये पॉइंट स्कोरिंग कर रही है और आवाम को ये बता रही है कि इस बुनियाद पर हमें 2018 में अहल करार दिया जाए वोट का, और आप यही कह रहे हैं कि IMF भी यही कह रहे हैं कि ये दो बुनियादी चीजें जिनको टैकल नहीं कर पाए। उन्होंने ये बिल्कुल माना है कि हमारे यहाँ तरजीही बुनियादों के ऊपर एनर्जी में इम्प्रूवमेंट आया है और इंडस्ट्री को एनर्जी मिल रही है, डिमांड सप्लाई गैप कम हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जो गर्मी आ रही हैं वो चीज़ सामने भी उभर कर आ रही है कि हमारे यहाँ दोबारा पावर का शॉर्टफॉल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और लोड शेडिंग की ड्यूरेशन भी बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा जो चीज़ उन्होंने कंसर्न बतलाई है, करंट अकाउंट डेफिसिट उन्होंने बतलाया है, और वो एक बड़ी चीज़ है जिसको हम बिल्कुल $5.5 बिलियन का 2.9%, जो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद इन्फ्लेशन भी उन्होंने कहा कि ये बढ़ना शुरू हो गया। आप नहीं तो आप हमें ये बताएं ना सर, ये तो सारी चीजें उन्होंने बताई हैं, ये हुआ क्या है? ये साथ अक्टूबर में तो हमें बताया कि कशकोल तोड़ दिया हमने, ये हुआ क्या इस दौरान? नहीं देखिए, कशकोल तोड़ना और मजीद लोन नहीं लेना वो अलग बात है। माशी कारकर्दगी की मैं बतला रहा हूँ, हमने जो मार खा रही है हमारी एक्सपोर्ट की, हमने एंटिसिपेट की थी कि रिजर्व बढ़ेंगे एक्सपोर्ट से, हमारी एक्सपोर्ट कम हो गई है। एक्सपोर्ट हमारी $25 बिलियन की थी, मुझे 20 से ज्यादा नहीं नजर आ रही। टैक्स कलेक्शन यहाँ पे हुई, FDI हमारी कम हो गई जैसे आपने बतलाया, टैक्स कलेक्शन बेहतर हुई है, रेमिटेंसेस कम हुई है, 20 बिलियन की नहीं 18 बिलियन की बात हो रही है। तो फिर बेहतर क्या हुआ है सर? तो इसमें मतलब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या अचीव किया इन 4 सालों में? हमारी जो इन्होंने प्रोजेक्शन की थी चीजें कि ये होंगी, वो उस रफ्तार से नहीं हुई, जिसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ा, और सबसे ज्यादा खतरनाक चीज जो है वो तिजारती खसारा बढ़ा है। तिजारती खसारा इस साल के एंड तक मैं $30 बिलियन का सोच रहा हूँ, यानी अगर 20 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई है और 40 नहीं और 45 बिलियन की इंपोर्ट। नाज़रीन से भी, बल्कि नाज़रीन जो हमें सुन रहे होंगे वो भी कह रहे होंगे एक्सपोर्ट्स भी नीचे आई हैं, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है, ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ रहा है, फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ रहा है। ये सारी चीजें अपनी जगह अच्छे दबासे मौजूद हैं, ये बेशक कोरिलेटेड है, लेकिन ये सब नीचे ही जा रहा है, कुछ ऊपर नहीं आ रहा है सिवाय महंगाई के। अच्छा साहब, हमें ये बताइए कि ये मिस्टीरियस पेमेंट्स ऑफ CPEC का सर क्या चक्कर है, जबकि हमें ये बताया जा रहा था कि सबसे ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट एनर्जी सेक्टर में चाइना करेगा। अब हम मशीनें इंपोर्ट कर रहे हैं, उनके IPPs आ रहे हैं, यहाँ पे बिजली के मंसूबे लग रहे हैं, उनकी पेमेंट किसी खाते में यहाँ पे शो नहीं हो रही। वो कितनी पेमेंट होगी सर, जब हमें अदा करनी पड़ेगी तो तब क्या होगा? बहुत शुक्रिया। और पहले करेक्शन कि मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, और इंजीनियर आज आप इकोनॉमिस्ट भी हैं हमारे लिए। मैं आपको बताऊंगा, ये एनर्जी और जो वाटर है अक्सर बुलाते रहते हैं, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। एक बात
पहले सीपेक्स की एक रिपोर्ट जो है वो क्लासिफाइड है, जो पब्लिक नहीं हुई। वो तकरीबन 50 पेजेस की हाईएस्ट लेवल गवर्नमेंट के पीजी की भी देखें आपकी ये जो सीपेक जो कहते हैं गेम चेंजर, बट एट व्हाट कॉस्ट, किस कॉस्ट पे है? ये कोल पावर प्लांट लग रहे हैं 4.5 सेंट है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, सुपर क्रिटिकल बांग्लादेश में, वही चाइनीज आपको यहाँ पे 9.5 सेंट पे दे रहे हैं। हाइड्रो पावर 2 पावर प्रोजेक्ट्स हैं, सुकीनारी एंड क्रोड एंड कोहाला। देखिए चाइना, म्यांमार, इथियोपिया, मोज़म्बिक, वहां पे देखिए कि वही हाइड्रो पावर किस कास्ट पे दे रहे हैं, हमारी कास्ट ऑलमोस्ट डबल है। विंड की भी जो कास्ट है तकरीबन आप कह सकते हैं कि 135% ऊपर है। सोलर का मैं नहीं कहता, लेकिन सोलर का आज अगर ऑडिट किया जाए, परफेक्ट ऑर्डर, जैसे मैं नंदीपुर के बोर्ड में हूँ, मैंने भी एक ऑडिट करके दिया है, काश पहले सेक्रेटरी साहब या मिनिस्टर कभी पब्लिक तो करें कि क्या सिंपल मैथमेटिक्स क्या है। नो, कमिंग बैक टू द IMF, मैं एज ए एनर्जी मैं उसको फॉलो करता रहता हूँ, और एक बात जो कि सेक्रेटरी से 3-4 दफा मुलाकात हुई, और फिर उसके जो एक गुरु भी है उससे भी, उनका काम था रिफॉर्म। देखिए मैनूर, 0 रिफॉर्म्स। मेरे जैसे एक ऑर्डिनरी बंदा जिसने 3 साल का कंसेक्यूटिव वहाँ पे 927 सब डिवीजन्स का डेटा को बिल्कुल मैपिंग करके दिए कि यहाँ लॉसेस है। मुझे कल बड़ा अफसोस हुआ कि जब ख्वाजा आफसब कहते हैं जी फलां जगह जो है वो लोड शेडिंग हमें ज़्यादा करनी पड़ रही है क्योंकि पे नहीं कर रहा। हमने एनर्जी विजन 2035 फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दी। कौन ऐसा वॉलंटियर करता है? और कहा था कि ऐसी जगहों के ऊपर आप प्रीपेड मीटर्स करें, आप स्मार्ट ग्रिड करें, सॉल्यूशंस हैं, तो आप लेके आए। मुतारिफ नहीं कराई गई, कोई नए मंसूबे लॉन्च नहीं किए गए, भरपूर और अब कहा जा रहा है कि लोग बिल नहीं देते। ये इस तरह की बातें हैं कि जैसे आपके मैं क्या कितनी ऐड चलती है आपकी, तो वो ऐड वाली सारी बातें। अब दूसरी बात, CPP स्पेशली सेक्रेटरी, उसके गुरु एक और बंदा वहां कि यार ये जो डाटा है इसको आप डिजिटाइज आपका है, इसको ऑनलाइन करें। देखिए हम अक्सर यहाँ बैठ के बात करते हैं मोदी की और बैशिंग भी करते हैं, वो क्यों हिट हुआ? सबसे पहले उसने अपनी स्टेट गुजरात में ऑनलाइन सारे जनरेशन डाटा किया। हमारे सारे जो पावर प्लांट है, IPPs हैं चाहे जेनकोज हैं, मुझे काम देना, मुझे ये कहें, मैं 1 माह के अंदर इनको ऑनलाइन कर देता हूँ। जब सुनिए, जब एक लाइन हो, क्यों क्या होगा क्या? आप सारे ऑनलाइन है, आप व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी आपकी जनरेशन हुई है, कितना आपका फ्यूल लगा है, गैस या ऑयल, ये जो सर्कुलर डेट है जो आज अगेन के गले की हड्डी बन गया है, आपको बड़ा क्लैरिटी में आएगा कि बताइए कि किस प्लांट की कितनी एफिशिएंसी है, कौन पावर प्लांट कितना जनरेट कर रहा है, ताकि पब्लिक के आ जा सके। फिर इन्होंने डाटा की बात की है। आई एम रियली वेरी सॉरी, हमारा डाटा ऑथेंटिकेट नहीं है। 4 दफा फैसला हुआ, सेक्रेटरी साहब उसका एक जॉइंट सेक्रेटरी है कि जी ये डाटा आप मुझे देंगे, मैं आपको ये बना के दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट वॉलंटरली, नहीं मिला। फिर IMF का जो बहुत मेजर था कि CP यानी सेंट्रल पावर परचेज अथॉरिटी, इसके काम बिजनेस को ट्रांसपेरेंट करें, ये मैं पता ही नहीं है। देखिए ना, दुनिया भर में है कि सोलर्स, विंड, किसकी कितनी जनरेशन हुई है, ऑनलाइन अवेलेबल है। ये नहीं बुनियादी चीजें। देखिए आज हम उस ईरा में हैं जहां पे मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, यहाँ पे क्रीम टैक्सी वाले ने जो ना हर चीज ऑनलाइन कर दी है, तो कब उस टैक्सी वाले क्रीम को कहेंगे यार तू आज मिनिस्ट्री वाटर पावर संभाल? जब तक हम ये नहीं करेंगे, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, आप अगले 100 साल भी लगे रहें, कोई चेंज नहीं आएगी। हाँ, बातें करानी है तो बड़े बड़े कार्ड्स हैं, कर सकते हैं, वो बातें वो ला सकते हैं, लेकिन जब तक मानों में आप ये कह रहे हैं कि इस्लाहात की मद में कुछ 68 देखिए फॉसिल फ्यूल 68% यानी गैस है या ऑयल है। देखिए आपके सामने ये बात कर रहे थे कि LNG ना कहते गेम चेंजर है। कहाँ है वो मिनिस्टर पेट्रोलियम जो था गेम चेंजर? LNG की कीमत जो है वो उससे जनरेशन कॉस्ट कितनी पड़ती है? वो ऑयल से भी 35% ज्यादा पड़ती है। देखिए मेरे पास 2 बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट, मैं इनको कहूंगा कि प्लीज आए हम बनाते हैं, कहें कि यार जरा साबित करो, देखो इसकी प्रो डेवलपमेंट करो, हम ऑर्डर नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, हमें तुम्हें कहीं पैनामा लीग जरा एक बता दो। सर आज तक नहीं पता कि कितने में खरीदी, कितने में बेच रहे हैं, क्या वो सामने आ गया हुआ है, हर चीज सामने देखे ना, नहीं दिया कोई बात नहीं, हमें पता कि ओग्रा डेटा आ गया कि एट व्हाट कास्ट SNGPL SSGC दे रही है कंज्यूमर्स को, चाहे IPPs को।
कास्ट ऑफ जनरेशन कितनी है, एंड रिजल्ट पता लग गया। बिल्कुल ठीक है, शब्बर ज़ैदी साहब की जाने पे आता है। शब्बर ज़ैदी साहब, जो सवाल मैंने किया था ना सीपैक और गेम चेंजर के हवाले से, सर ये जो मिस्टीरियस पेमेंट्स हो रही हैं सीपैक के अंदर, जिसको हम तो अपनी किस्मत का फैसला हमने छोड़ दिया सीपैक के ऊपर, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमें यही नहीं पता सर हम जो मंगा रहे हैं वो कितने में मंगा रहे हैं, उसकी अदायगी कब करनी है, कैसे करनी है, ये सारे का सारा बिल इकट्ठा होकर हमें अदा करना पड़ेगा। तो एक आम पाकिस्तानी की जेब की क्या सूरत हाल होगी, कितना बोझ बर्दाश्त करेगा एक आम पाकिस्तानी? पहली बात तो मैं अगर आपके पहले वाले टॉपिक से बात करना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान की मईशत के बारे में मेरे लिए IMF का कहना कोई ऑथेंटिसिटी नहीं रखता। ठीक है, उनका व्यू है, मगर मैं आपको ये बात डिक्लेयर कर सकता हूँ, प्यार भी मेरे साथ एग्री करेगा कि जब से ये गवर्नमेंट आई है हम मुस्तकिल एक बात कहे जा रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत को स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए और स्टेटस क्यो के साथ ये मुल्क की मईशत नहीं चल सकती। 4 साल ये गवर्नमेंट स्टेटस क्यो पे चलती रही है, जिसकी वजह से आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। तो ये बात मुझे IMF से कहलवाने की जरूरत नहीं है, ना उनके कहने की मैं कोई ज्यादा वक़्त देता हूँ। ये बात हमारे सामने पहले भी थी, आज भी है, और उसके जो बुनियादी खतोखाल हैं वो है एक्सपोर्ट, वो इख्तियार ने आपको बता दी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, रेमिटेंसेस, पावर जनरेशन, कॉस्ट ऑफ पावर, और जो उस पावर की फ्यूचर आपकी प्रोजेक्शन है। तो ये और लास्टली टैक्स कलेक्शन, इन सारे मैटर में हमने कोशिश की है कि हम स्टेटस क्यो को रहते हुए अपने निज़ाम को बगैर हिलाए हुए, किसी माफिया को तंग किए बगैर हम माशी आदाब पूरा कर लें। ये मुमकिन नहीं है। आपको मईशत की बुनियादी खतोखाल को चेंज करना पड़ेगा, और आपके जो माफियाज मईशत की खतोखाल को तब्दील नहीं होने दे रहे उनको आपको हाथ डालना पड़ेगा। वो आपने नहीं डाला है, जिसकी वजह से ये 4 साल का प्रॉब्लम आया है। जो 4 साल आपने कंपैरेटिवली अच्छे गुजारे हैं, उसकी बुनियादी वजह आपका ऑयल प्राइसेस का फॉल था, जिसने आपको एक स्पेस दी हुई थी उस बूम को मैनेज करने की। ये मैं मानता हूँ कि टैक्स कलेक्शन में हमने थोड़ी एफर्ट की इन टर्म्स ऑफ मनी, बट ओवरऑल टर्म में जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस थे वो हम नहीं कर सके। तीसरी बात जो है वो कमिंग बैक टू सीपैक गेम चेंजर उस वक्त होगा जब सीपैक की इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तानी इकोनॉमी एक्सेलरेट होगी। मैं ये बिल्कुल एग्री करता हूँ कि सीपैक को इस टर्म में देखना है कितना आउटफ्लो है और कितना इनफ्लो है, ये अकाउंटिंग का सवाल नहीं है, ये मईशत का सवाल है कि डेवलपमेंट कितनी होगी पाकिस्तान में सीपैक की वजह से, वो कितना एक्सपोर्टेबल सरप्लस क्रिएट कर सकेगा पाकिस्तान में सीपैक की वजह से, वो कितना एक्सपोर्टेबल सरप्लस क्रिएट कर सकेगा, उससे पेमेंट होगी। हम सीपैक को एक मुख्तलिफ दायरे में देख रहे हैं, मगर जो अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें सीपैक से एक्सपोर्टेबल सरप्लस क्रिएट होने की मुझे सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, ना इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की शक्ल नज़र आ रही है। तो सीपैक गेम चेंजर ज़रूर है, मगर उसको ट्रांसलेट होना है इनटू एक्सपोर्टेबल सरप्लस और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, वो नहीं है। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि IMF ने कल कह दिया, आज कह दिया, आज हम जज्बाती बने बैठे हैं कि हम कह रहे हैं जी कोई तूफ़ान आ गया। ना कोई पहले तूफ़ान आया था, ना कोई आगे तूफ़ान आया है। पाकिस्तान की मईशत जिस धारे में पिछले 30 साल से चल रही है उस धारे पे ही चलती जा रही है, और पाकिस्तान की मईशत का बुनियादी नक्शा सही सिमत में नहीं जा रहा। ये मेरा कंक्लूजन है। बिल्कुल ठीक है, एक वक्फा यहाँ पर जरा ले लेते हैं। आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करते ज़ैदी साहब के, वो IMF की उन फाइंडिंग्स को इतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन सर ये जो बात आपने आखिर में की है ना कि पाकिस्तान की मईशत जिस डगर पर गुज़िश्ता 30 साल से चल रही थी उसी डगर पर चल रही है, तो मेरे ख्याल से ये एक सेटबैक है मौजूदा गवर्नमेंट के लिए, जो इतने इस्लाहात और रिफॉर्म्स की बात करते थे, जिसने आते साथ ही सर्कुलर डेट की पूरी की पूरी अदायगी कर दी, और उसके बाद हमें बताया गया कि जी रोज़ बल्कि हमें बताया जाता है कि ज़र मुबादला के ज़खायर यहाँ पहुँच गए, रेमिटेंसेस यहाँ पहुँच गई। तो उस गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि अगर आज भी 30 साल के डगर पर आपकी मईशत जो है वो चल रही है। क्या इस्लाहात मुतारिफ कराई जा सकती हैं और मुतारिफ कराई क्यों नहीं गई हैं? ऐसे क्या वजूहात बनी इसहाक डार साहब के लिए जो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस वो इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए?